हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। इन लास्ट में मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए हैं जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में सीखा है एंड उसको अप्लाई भी किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस प्रिपरेशन वाले लूप में होते हैं उनके लिए ये सारे पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक के देखना, उसके बाद आप सारे पॉइंट्स को लिख के अपने पास रख भी सकते हो ताकि आप उसको बार बार रिकॉल करोगे तो आपको याद रहेंगी सारी चीज़ें। और हाँ, कुछ टाइम के बाद मुझे एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है आपके सबके साथ में, बट वो अभी नहीं, अब शेयर करूँगी, मैं कुछ टाइम के बाद शेयर करूँगी पक्का। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है, SSC JEE 2023। तो SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम कराता है, उसी के अंडर हमारा JEE का एग्ज़ाम भी आता है जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के सारे लोग एलिजिबल होते हैं एंड ये ग्रुप बी पोस्ट होती है। ये सारे लोगों को पता होगा। अब हमारे एग्ज़ाम का जो भी डेट है वो क्या है, तो कल से यानी कि 26 जुलाई से आपका फॉर्म भरना हमारा स्टार्ट हो चुका है और 16 अगस्त तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि लास्ट डेट तक का वेट ना करें, उसके पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दें। टायर 1 का जो हमारा एग्ज़ाम है वो अक्टूबर 2023 में दिया है, जो कि उन्होंने मंथ बताया है। डेट अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, बट आप अपना 1 अक्टूबर डेट मान के चलो कि उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम हो आपका, आप फुली प्रिपेयर होने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। सेकेंड, टायर 2 का अभी कोई डेट नहीं मेंशन किया गया है, तो टायर 1 के बाद सीधे अपना टायर 2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। मे बी 2 मंथ, जब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था तो विद इन 3 मंथ तो एग्ज़ाम पिछली बार भी हो गया था, बट इस बार ऑब्जेक्टिव है तो मे बी थोड़ा सा और 3 मंथ के और पहले ही एग्ज़ाम हो जाए। तो उन सब चीज़ों के लिए पहले से हमें आप फिर से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब इस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो अगर किसी ने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है या डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है तो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सकता है। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं फॉर्म की लास्ट डेट के पहले के होने चाहिए, यानी कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी मार्कशीट है, वो सारी आपकी 16 अगस्त के पहले आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो CPWD के लिए 32 साल है एंड बाकी सारे डिपार्टमेंट्स के लिए 30 ईयर्स एज लिमिट है। एंड अगर आप कैटेगरी में आते हैं और आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे मैंने दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप एज रिलैक्सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज जो कि SSC पहले डिस्क्लोज़ नहीं करता था कि कितनी वैकेंसी है, बट इस बार नोटिफिकेशन के साथ ही में वैकेंसी दी कि कितनी वैकेंसी है। तो अभी मैं खाली सिविल की बात करूँगी, जो कि वैकेंसीज़ भी टेंटेटिव हैं। तो BRO में जहाँ पे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं तो 431 है BRO में, CPWD में 421, CWC में 188, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट में 15, MES में 29, मिलिट्री ऑफ पोर्ट्स में 7 एंड NTRO में 4। ये वैकेंसीज़ हैं। टोटल 1095, अप्रॉक्सीमेटली 1100 वैकेंसी है सिविल के लिए। हाउ टू अप्लाई, तो आप इस फॉर्म को SSC की वेबसाइट पे जाके या सरकारी रिजल्ट पे जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वहाँ पे फ़ोटो और साइन के लिए है, तो अपना फ़ोटो बहुत क्लियर आप वहाँ पे अपलोड करिएगा, क्योंकि ब्लर फ़ोटो हो या उनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर आपकी फ़ोटो या सिग्नेचर नहीं है तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो एक बार फॉर्म को अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा कि फ़ोटो किस तरह की आपको अपलोड करनी है, उसके बाद ही आप फ़ोटो को अपलोड करिएगा। फ़ोटो एंड साइन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है एग्ज़ाम के पैटर्न पर। तो सबसे पहले प्री का एग्ज़ाम होगा, फिर मेंस का एग्ज़ाम होता है एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। प्री का एग्ज़ाम जैसे पहले होता था अभी भी सेम ही पैटर्न है, जिसमें कि रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, उसके बाद GK के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और टेक्निकल के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। 2 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करने होते हैं। पहले इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग इस बार चेंज हो गई है। ये एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होता था, यानी कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते थे, बट अभी इस बार से यही एक बिग चेंज है कि SSC ने टायर 2 को भी CBT ही कर दिया है। तो जो मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें भी, एंड इसमें कैलकुलेटर अलाउ है। तो मतलब कि पहले जो मेंस का एग्ज़ाम हमारा होता था जिसमें हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता था, बट इस बार अगर कैलकुलेटर अलाउ है, इसका मतलब कि
आपके न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आएंगे इस पेपर में न्यूमेरिकल अच्छे खासे आएंगे, आपको न्यूमेरिकल पे अच्छी पकड़ बना, तो मे भी एक पूरे डिज़ाइन के क्वेश्चन से वो 2-3 MCQ बेस्ड क्वेश्चन बना दें। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होने का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कि पहले हमारा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ामिनर पर डिपेंड करता था, वो किस अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों के, किसी ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसको कम मार्क्स मिल जाते थे, किसी ने ऐसे नॉर्मल दिया है, तो एग्ज़ामिनर पे ही डिपेंड करता था वो किस अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। बट अभी CBT हो गया है तो इसमें इस चीज़ का इशू नहीं आएगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के बारे में और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और भी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं अब तक यूट्यूब पे, आपने आई होप सारी वीडियोस देख लिया होगा। तो अब बस आज के बाद से कोई वीडियोस इसके रिगार्डिंग मत देखो कि आपको अब सब पता चल गया कि क्या पैटर्न है क्या नहीं है। तो अब बेकार की वीडियोस देखना बंद करो और अपनी पढ़ाई पे स्टार्ट करो दोबारा। बाकी अभी मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ, तो कोशिश करना ये सारे पॉइंट्स अपने प्रिपरेशन में आप अप्लाई करो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको एक कैलेंडर बनाना है। अब कैलेंडर बनाने का ये सेंस नहीं है मेरा कि आप कुछ चित्रकारी करने बैठ जाओ, कलर करने बैठ जाओ कि कैलेंडर बनाना है तो काफ़ी अच्छा बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बहुत एस्थेटिक सा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक पेपर लो और उस पर ऊपर मंथ लिखो और नीचे 1 2 3 करके सारा डेट्स लिख दो, 30 या 31 तक के। और हर दिन सोने से पहले एक डेट को क्रॉस करो। ये बहुत हेल्पफुल है, आप एक बार ट्राई करना। जब आप देखोगे कि 15 दिन 20 दिन क्रॉस हो चुके हैं तो आपको खुद थोड़ा सा फील होगा कि यार इतने दिन निकल गए, अब इतना टाइम बचा है प्रिपरेशन में, अभी इतना टाइम बचा है। ऐसे क्या होता है कि आप माइंड में ही डेज कैलकुलेट करते रहते हो, तो ये आपके सामने रहेगा तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसको या तो अपने टेबल पे चिपका लो, या जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो सामने वॉल है वहाँ पे आप चिपका सकते हो। तो ये सारे लोग ज़रूर फॉलो करना। अब सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि अपना लिमिटेड सोर्स रखना। लिमिटेड सोर्स का मतलब है कि बहुत ज़्यादा PDF इकट्ठा मत करना, बहुत सारे नोट्स इकट्ठा मत करना कि हर कोचिंग के नोट्स आप ले रहे हो, हर नोट से पढ़ रहे हो। सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि आपके खुद के एक लॉन्ग नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास खुद के नोट्स नहीं है तो आप किसी का फ़ोटो स्टेट करा सकते हो नोट्स लेके, बट हाँ आपके पास उसका सॉफ्ट कॉपी की जगह पे हार्ड कॉपी हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। बाकी सेकेंड चीज़ है, यूट्यूब पे अगर आप पढ़ने के लिए सर्च करते हो उसमें बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मीन्स बहुत सारे लोग। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप 1 या 2 टीचर को ही फॉलो करो, उनको ही कम्प्लीटली फॉलो करो। मतलब कि अगर एक सब्जेक्ट आपने उठाया है तो वो पूरा सब्जेक्ट उसी टीचर से आप पढ़ो। जब आप एक ही टीचर से बार बार सेम डेटा सुनते हो तो वो आपको जल्दी याद होने लगता है। इस वजह से 1-2 टीचर को ही फॉलो करो, उनकी ही सारी वीडियोस देखो जो आपको जो भी समझ में आ रहा है, जिनकी पढ़ाई आपको समझ लगती है। तो हर किसी की हर टीचर का वीडियोस देखना बंद करो। 1 या 2 टीचर आप चूज़ कर लो किससे आपको समझ आ रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये है कि क्विट सोशल मीडिया, यानी कि अपना सोशल मीडिया का यूज़ कम कर दो, या फिर हो सके तो फ़ोन से हटा ही दो। एप्लीकेशन वगैरह अगर कोई है तो उसको हटा दो, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि अननेसेसरी की स्क्रॉलिंग करते जाते हैं और उसमें हमारा इतना टाइम वेस्ट होता है कि हमें खुद नहीं पता लगता है कि हमने अपना इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम गिल्ट करते हैं बैठ के कि हमने इतना टाइम अपना वेस्ट कर दिया, उतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो इससे बेहतर है कि कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन से सारे ऐप्स हटा दो। उसके एग्ज़ाम के बाद आप यूज़ करना आराम से जितना यूज़ करना है, बट हाँ अभी के लिए उस सारी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर दो, ठीक। फोर्थ पॉइंट इज़ बी कॉन्शियस, यानी कि अपने दिमाग में थोड़ा सा क्लियर रखो, खुद से बोलो कि हाँ आज का ये मेरे टारगेट्स हैं, मुझे आज की अपनी पढ़ाई करनी क्योंकि मेरा 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ें डेली बेसिस पे खुद को थोड़ा सा याद दिलाते रहो कि हमारा एग्ज़ाम है। फिफ्थ पॉइंट इज़ कि जैसे कि हमारा एग्ज़ाम 2 महीने के बाद है प्री, उसके बाद मेंस होगा। तो ये टाइम है ना, इसमें अगर आपको कभी डिप्रेस फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, डिमोटिवेट फील कर रहे हो, या आपको कभी कभी सेल्फ डाउट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। बी प्रिपेयर कि हाँ ये सब चीज़ें हमें कभी कभी फील हो सकती हैं, कोई इशू नहीं है, सबके साथ सबको फील होता है, सारे लोग इस फेस से गुजरते हैं। तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अपना आराम से चिल रहो। अगर ऐसा फील हो रहा है तो थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा सा घूम आओ फिर आओ जाके, उसके बाद फिर से अपनी पढ़ाई करने बैठ जाओ। सिक्स्थ पॉइंट इज़ डोंट लिसन किसी की भी फ्री की एडवाइस, ठीक है। कभी कभी हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान देने आ जाते हैं, जैसे कि अब तो मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है,
तो अभी आप कैसे पढ़ पाओगे, बहुत टफ एग्ज़ाम आएगा, गेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल, या आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें अगर आपको कोई बोल रहा है बार बार, तो उसको पहले नमस्ते कर लो कि जी हमें आपकी एडवाइस नहीं चाहिए, ठीक। 7th पॉइंट इज़ गिल्ट ट्रिप। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो कि जैसे कि आप सुबह एक टाइम पे उठते हो, तो किसी दिन किसी रीज़न से आप उस टाइम पे नहीं उठ पाए, 2 घंटे लेट आप उठे हो, तो सारा दिन यही सोचने में मत निकाल देना कि आज तो 2 घंटे लेट हो गए, आज तो 2 घंटे की सुबह की पढ़ाई नहीं हो पाई। इस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपना पूरा दिन ही वेस्ट कर देते हैं। तो खुद से बोलना कि ठीक है, कोई इशू नहीं है, 2 घंटे हमने वेस्ट कर दिए, बट आने वाला अभी पूरा दिन है, बाकी का जो पूरा दिन बचा है उसमें हम अपनी इफ़ेक्टिव स्टडी कर लेंगे। 8th पॉइंट इज़ गुड डेज़ एंड बैड डेज़। गुड डेज़ कौन से होते हैं? जहाँ पे हमें बहुत अच्छा फील होता है, हमारी एनर्जी बिल्कुल हाई होती है, तो उस दिन तो अपने बेस्ट एफर्ट्स हम दे देते हैं। लेकिन जब कभी हमारा बैड डे होता है तो उस दिन ये कोशिश करना कि अपना मिनिमम एफर्ट्स दे सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो एटलीस्ट एक मॉक दे लो, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ पॉजिटिव टॉक्स। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है बोलना? देखो, अगर हम खुद से नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारा खुद का मन भी नहीं करता पढ़ाई करने का, अगर हम नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। तो इसलिए खुद से पॉजिटिव बातें बोलो कि हाँ, ये मेरा सिलेबस है, मैं इसको अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, अपने एग्ज़ाम आने तक के अच्छे से अपने मॉक लगाऊंगी, उसके बाद जो होगा ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा, वो बात की बात है, बट मुझे अभी आज का अपना टारगेट कंप्लीट करना है और मुझे अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है जाके। तो बस इतनी छोटी छोटी बातें खुद से बोलते रहो डेली बेसिस पर। सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है खुद से सच बोलना, ठीक है। तो अपने दिन को एनालिसिस करो कि आप कितनी देर की इफ़ेक्टिव स्टडी आपकी हो रही है। सोने से पहले डेली अपने दिन के बारे में सोचो कि आज आपने अपने जो भी टारगेट बनाए थे वो कंप्लीट हुए हैं आपसे, क्या नहीं हुआ है, या बाई चांस कभी आपसे नहीं भी हो पाता है अपने टारगेट्स कंप्लीट, तो ठीक है, अब हो गया तो हो गया। तो खुद से प्रॉमिस करके सो कि नेक्स्ट डे आप अपना पूरा 100% दोगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान रखें और खुद से सच बोलें हमेशा। इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई किया है एंड सीखा है। सो आई होप आप सबके लिए भी सारे पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।